Hello student, today we start the pair of linear equations in two variables. In early classes, class 9th, we have discussed the linear equation in one variable. अक्सर ये बच्चे पूछते हैं कि ये इक्वेशंस हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है, और ये कभी समझ में आता है कभी नहीं आता है. लेकिन बच्चों ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं इनका. हमारे जनरल हम लोग आपस में फ्रेंड्स बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैथमेटिकल या वो इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए अपन को लगता नहीं कि इसका क्या यूज़ है. अब देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. एक स्टेटमेंट है, गीता सीता से 5 साल बड़ी है. गीता सीता से 5 साल बड़ी है. गीता is 5 years older than सीता. Now Gita is 5 years older than सीता. ये एक सिंपल स्टेटमेंट है ना, जो अक्सर हम लोग बोलते हैं आपस में फ्रेंड. अमित इज 5 years older than या older than संजय, लाइक दिस आपस में चर्चा करते हैं. यहाँ हमने एक स्टेटमेंट लिया, ये मैथमेटिक्स है. ये जो स्टेटमेंट है ये मैथमेटिक्स है. कैसे मैथमेटिक्स है? आप लोग सोचते हैं सर इसमें क्या मैथमेटिक्स दिख रहा है. यस, इट इज अ मैथमेटिक्स. If we write this statement in form of mathematics, how? If Gita is denoted by G, is in mathematics is means equal. 5 years older than Sita. Sita is S. Sita is S. 5 years older. Gita is 5 years older than Sita. आया ना कुछ समझ में? मैथमेटिक्स कुछ दिख रहा है? बोले सर इसमें क्या मैथमेटिक्स है? ये तो हम लोग बोलते हैं. यस, दिस इज अ मैथमेटिक्स. इक्वल मीन्स इक्वेशन. इक्वेशन मीन्स द सेंटेंस which involve equal sign. Okay, in mathematics we assume these unknown values as a variable. Let if the Gita's age is y, denoted by y, Sita's age denoted by x plus 5. So this becomes an equation. ये क्या बन गया? एक this is an equation. And look at the power of variables is 1. So it is linear. It is a linear. So it is a linear equation. But how many variables are there? 2 variables. So 2 variables. So this becomes a linear equation in 2 variables. Is that clear? So आया ना आपको समझ में कि ये जो सिंपल सेंटेंस है ये वास्तव में क्या है? इट इज एन इक्वेशन. और इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बट पेयर ऑफ मींस देयर विल बी 2 इक्वेशन. बट अभी यहाँ ये गणित का जो सीक्रेट पार्ट है जो हम लोग समझ नहीं पाते वो अभी खत्म नहीं हुआ है. अभी तो ये शुरुआत है इसकी. अब आगे देखिए क्या होगा. अब ये जो स्टेटमेंट है इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम कैसे बनेगा उसको अपन आगे चर्चा करेंगे. यहां पर देखिए एक और भी अपन कुछ बातों को जो हम पहले पढ़ चुके हैं. इफ यू लुक एट द राइट हैंड साइड, x plus 5 in polynomial, in terms of polynomial, what is that part? It is a linear polynomial. Okay, so the degree is 1, and on the left side y is also a polynomial having one term and it is linear. So here we equate two polynomials
So it becomes an equation. So equation is a comparison of two statement or algebraic expression or polynomials with equal sign. Is that clear? Okay. So now we come to the next part. We draw the ग्राफ. इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये कैसा दिखेगा, इसका चित्र कैसा होगा. मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसका चित्र कैसे होगा. जैसे हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं और अपना चेहरा देखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, है ना. तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में ये जो आपका सेंटेंस है ये कैसे दिखेगा उसको हम लोग आगे देखेंगे. अब यहाँ पर जैसा आपने क्लास 9th में भी ग्राफ प्लॉट किया है, वैसे ही हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे. For x equals to 1, y becomes 1 plus 5, which is 6. For x equals to 2, y equals to 2 plus 5, which is 7. And for x equals to minus 2, y becomes minus 2 plus 5, which is 3. So for different values of x, we get the value of y. Okay. Now we make the pair of these values. So to make the pair, we draw a table. This is x and y. For x equals to 1, y is 6. For x equals to 2, y is 7. For x equals to minus 2, y is 3. So the coordinates of the points are, suppose this point is A, first point is A, whose coordinate will be 1, 6. Ordered pair of x and y gives the coordinate. Point B, 2, 7, and C is minus 2, 3. देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँच गए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ गए हम लोग कहाँ पर आ गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ गए. हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रा से, फिर हम लोग पॉलिनोमियल, और फिर यहाँ आके हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे. देखिए कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है. मैथमेटिक्स कितनी आपस में इनक्लोज्ड है ना. ऐसे फैमिली में जैसे बहुत सारी चीजें होती है कि फैमिली में डिफरेंट टाइप का नेचर होता है, ऐसे ही एक ही क्वेश्चन में देखिए बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं. अब देखिए इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. तो हम पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे. वर्टिकल लाइन y एक्सिस होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है. x डैश से डिनोट होगा, y डैश से डिनोट होगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इज origin. Now we mark the units. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here -1, -2, -3, -4, -5. You can also write -4, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On the y-axis, on the upward direction, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. From 1 to 8. And on the downward, there is -1, -2, -3, and -4, and so on. So first point A is whose coordinate 1, 6. So on x-axis we take 1, and on y-axis there will be 6. So point of intersection of these two will be point A, 1, 6. Point B is 2, 7. So here is 2 and 7. So you have to erase this. On downward you can write A, 2, 7. So point will be here. This is point B, 2, 7, and this is 1, 6 coordinates. And C is -2, 3. On x-axis -2 and 3. So point will be, this point will be C, -2, 3. Now all these 3 points on a line. So we get a straight line
and this is the figure of this statement. ये जो लाइन है ये किसका डायग्राम है, किसका पिक्चर है? गीता इज 5 years older than सीता, so we can write y equals to x plus 5. Is that clear? तो ये देखिए कितना एक मजेदार पार्ट आपने अभी देखा कि एक जो हमारा डेली लाइफ का एक सेंटेंस था वो कैसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट हुआ और कैसे हमने उसका डायग्राम बनाया. ओके, तो आपने देखा कि ये कितना इंटरेस्टिंग पार्ट अब अपन इस चैप्टर में करने जा रहे हैं, है ना. लेकिन इसके पहले कि हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस देखें कि हम देखेंगे कि मैथमेटिकली ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है क्या, इसका जनरल फॉर्म क्या है, इसमें और कौन से टर्म्स आते हैं. तो एक तो जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables is ax plus by equals to c, where a, b and c are the real numbers and a and b not zero. ये थोड़ा सा समझ लें, because there are two variables, so x and y are the two variables, their degree is 1, so it is linear, so it becomes a linear equation in two variables. But a and b must not be 0, because if a becomes 0, so then it turns to a linear equation in one variable, as well as if b is 0, ax equals to c, which is a linear equation. Now in some places you can see the general form is written in this way: ax plus by plus c equals to 0. ऐसे लिखा हुआ भी आपको मिलेगा. This is also a general form of linear equation in two variable. But in modern days we use this pattern to write the equation. In general, modern days में हम लोग equation में all the values written on one side and equal to the 0 on the other side. But this is a हमारा ट्रेडिशनल जो तरीका है. तो आपको बुक में ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा. इसमें एक वर्ड और आपको मिलेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो अभी हम लोग यदि सिंगल इक्वेशन है तो वो साइमल्टेनियस नहीं होगा, बिकॉज इट कंटेन्स टू वेरिएबल. सो at least we require two equations to solve it, so that pair is known as simultaneous equation. तो कहीं आपको बुक में simultaneous solve the simultaneous equation means solve the pair of equations. okay, चलिए, तो अब हम एक्सरसाइज पर आ गए. अब यहाँ पर देखिए फिर वही चीज आपको मिल गई, जो क्वेश्चन है वो वही उसी फॉर्म में. There is a discussion between father and daughter. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. This is first sentence, means one equation. Clear? Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. This is another sentence, means another equation. So there will be two equations. Is that clear? Represent this situation algebraically and graphically. So ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया है जो इस क्वेश्चन में है. अब कैसे देखिए, यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस आपको नॉर्मल जो हमने लिया था उससे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं. हम लोग वैसे ही पहले एज्यूम करेंगे. Let the discussion between the ages of two persons, so we assume that because both are unknown, so let Aftab's age is x years and
his daughter's age be y years. ये जो हमने एज्यूम किया है ये प्रेजेंट एज है. आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द प्रेजेंट एजेस. अब अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये 7 टाइम्स अगो, आफ्टर 7 years, 5 years, 3 years, इसमें हम लोग जब इक्वेशन बनाने जाते हैं तो इसमें डिफिकल्टी फील करते हैं. तो इसमें बिल्कुल डिफिकल्टी फील नहीं करनी है. आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना लीजिए. मान लीजिए ये टाइम लाइन है. दिस इज अ टाइम लाइन. ओके, लाइक एन एक्स एक्सिस. यहां पर आप ये मान लीजिए कि ये प्रेजेंट है जहां पर हमने 0 लिया था. तो राइट साइड में क्या है? प्लस, टाइम प्लस होगा और यहां पर टाइम नेगेटिव होगा. इज दैट क्लियर? नाउ अब आपको करना क्या है? मान लीजिए आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने x ली हुई है और इसकी डॉटर्स की एज हमने y ली हुई है. ये प्रेजेंट एज है. इज दैट क्लियर? अब हमारा सेंटेंस क्या है? 7 years ago मीन्स पहले. तो आप 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए ये पॉइंट आ गया. यहां पर क्या एज होगा इनका? मान लीजिए अभी x है तो डेफिनेटली इट विल बी लेस देन 7 years because we are talking about 7 years ago. So Aftab's age becomes x minus 7 and her daughter's age becomes y minus 7. Is that clear? So in first sentence the relation between these ages are discussed, or what is the relation between these two ages will be given. Okay, now on the second, also 3 years from now means जो present situation present time है इससे 3 years after 3 years. So 1 2 3 you will be here. So what will be the Aftab's age? It becomes plus 3. So Aftab's age becomes x plus 3 and his daughter's age becomes y plus 3. Is that clear? So second sentence give the relation between these two ages. तो इस तरीके का यदि आपने दिमाग में एक चित्र बना लिया है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है. और जब आप प्रैक्टिस करेंगे बिना डर के तो ये आप इजीली कर सकते हैं. अब देखिए, अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे algebraically because we assume their ages, present ages. So 7 years ago, 7 years ago, आफ्ताब्स एज क्या होगी? आफ्ताब्स एज will be x minus 7 and his daughter's age be y minus 7 years. Is that clear? And what is given? Aftab tells us 7 years ago I was means father. Father is telling to his daughter. So given that, what is given? Aftab's age I was माने Aftab was 7 times. 7 times is means equal. 7 times means 7 into. As old as you were means his daughter. Now simplify this. We get x minus 7 is 7 by minus 49. If you transpose it, we have x minus 7 by equals to minus 49 plus 7. So it becomes x minus 7 by equals to minus 42. This is 1. Means the first sentence translated into the form of linear pair equation. Now we translate the second sentence also 3 years from now means हम यहाँ पर पहुँच गए. After 3 years
after 3 years, Aftab's age be how much? X plus 3 years, and his daughter's age be y plus 3 years. Is that clear? Now, what is the relation? I shall be means Aftab be. Aftab means x plus 3. Now, given that x plus 3 is 3 times as old as you will be. 3 times as old as you will be means her daughter's age. 3 times of his daughter's age. Now simplify this. We have x plus 3 is 3y plus 9. So this gives x minus 3y equals to 9 minus 3, which is 6. This is number 2. So algebraically this situation is denoted by these two equations. Algebraically, the situation is x minus 7y is minus of 42, this is 1, and x minus 3y equals to 6, this is number 2. तो ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, जैसा कि हमने पहले किया था। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पर जाते हैं, हाउ वी डिनोट ग्राफिकली दिस सिचुएशन। सो इट इज़ वेरी सिंपल, जो हमारा पुराना तरीका है वही है। यहाँ पर केवल दो हमारे पास टू इक्वेशंस है, तो इनमें पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, है ना। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको ग्राफिकली इसको डिनोट करेंगे। तो ये थोड़ा सा अपन इसको अलग कर ले, ये सारा पॉइंट्स तो क्लियर है सभी को, है ना। नाउ we have these two equations, x minus 7y equals to minus 42, this is 1, and x minus 3y equals to 6, this is equation number 2. Now we find the coordinates or points for each of the equation. हम हर एक इक्वेशन के लिए पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो from equation 1 we transpose y, so we have x plus 42 equals to 7y, or y becomes x plus 42 upon 7. What we do, we get the value of y in terms of x. ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, you have to remember while denoting or drawing the graph of equation, we get the value of y in terms of x. Now we put minimum two different values of x, but कई बार क्या होता है, हम दो वैल्यूज रखते हैं, हमारा ग्राफ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो ग्राफ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए प्रिकॉशनरी हम थ्री वैल्यूज का यूज करेंगे। वी पुट थ्री डिफरेंट वैल्यूज एंड गेट द थ्री डिफरेंट वैल्यू ऑफ y. So for x equals to 0, यहाँ पर भी एक चीज और ध्यान रखना है कि हम x को ऐसे लें, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 है, तो जो न्यूमरेटर है इट मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 7. So for x equals to 0, y becomes 0 plus 42 upon 7, which is 42 plus 0, 42 upon 7 is 6. For x equals to, now we put 7 here, so it becomes 49. So for x equals to 7, y becomes 7 plus 42 upon 7, which is 7. So 42 plus 7, 49 upon 7 is 7. For x equals to minus 7,
y is minus 7 plus 42 upon 7 is 42 minus 7 35 upon 7 5। अच्छा एक चीज और यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि जब हम ये अपॉन में वैल्यूज आते हैं तो हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं, स्टूडेंट अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं, या उनको लगता है कि अब ये क्या करें, डेसिमल्स में आएंगे। तो यदि आपने एक वैल्यू को रख लिया है और उससे आपको इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है, तो बाकी के लिए आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार उससे माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हमने एक टेबल बना लिया एक्स और वाई के लिए। देखिए एक्स और वाई के लिए हमने टेबल बना लिया, x and y, when x is 0 y is 6, when x is 7 y is 7, when x is minus 7 y is 5. So the coordinates of the points are 0, 6, second 7, 7 and minus 7, 5। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इनको ए बी सी भी लिख सकते हैं, कुछ लोग ए बी सी से भी डिनोट करते हैं। नाउ सिमिलरली वी गेट द पॉइंट्स फॉर इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 we get what we get, x minus 3y equals to 6. So 3y becomes x minus 6, ट्रांसपोज हमने कर लिया, y becomes x minus 6 upon 3. Again we get the value of x in value of y in terms of x. Now for x equals to 0, y will be minus 6 upon 3, which is minus 2. For x equals to, you can put 3, so y becomes 3 minus 6 upon 3, so minus 3 upon 3, that is minus 1. And for x equals to 6, y becomes 6 minus 6, that is 6 minus 6 upon 3, that is 0. Again we draw the table for the second equation, x and y. For x equals to 0, y is minus 2. For x equals to 3, y is minus 1. And for x equals to 6, y is 0. This gives the points for the second equation. Now here we write the points. So the points are 0, minus 2, 3, minus 1 and 6, 0। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये दोनों इक्वेशंस के लिए, फॉर बोथ द इक्वेशंस वी टेक द सिंगल ग्राफ, यानी एक ही ग्राफ पर आपको इन दोनों को डिनोट करना है, जिससे कि आपको 2 डिफरेंट लाइंस मिलेंगे, है ना, क्योंकि सेंटेंस हमारा एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, एक ही ग्राफ पर हम उसको प्लॉट करेंगे, है ना। तो ये वर्टिकल हमारी लाइन है जो y एक्सिस है, y डैश, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस होगा, x डैश, ये ओरिजिन है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम वैल्यू x की और y की 7 है, बाकी उससे कम है, तो हम इस तरीके से स्केल लेंगे कि 7 हम डिनोट कर सके 1 2 3 4 5 6 7, here -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on। तो यहाँ पर चाहे तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5, similarly 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9. Similarly, -1, -2, -3, -4, -5, -6, and so on. Now for first equation, points are 0, 6. So x coordinate 0 and y is 6. So first point will be here, that is 0, 6. Second is 7, 7. x is 7 and y is 7. तो ये पॉइंट्स होगा हमारा 7, 7. एंड थर्ड इज -7, 5. तो ये -6 होगा, ये -7 होगा. -7, 5. ये पॉइंट होगा यहाँ पर -7, 5. अब ये लीनियर इक्वेशन है, तो डेफिनेटली वी गेट अ लाइन. ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कैसे होंगे? These points are in a line. ये पॉइंट्स जो है वो एक लाइन में होंगे. और ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल्स टू -42. मैंने ये जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका ये ग्राफ हो गया, जो अपन ने पहले डिस्कस किया था उसका ग्राफ. अब ऐसे ही हम सेकंड के लिए जो हमारे पॉइंट्स आए थे सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड सेंटेंस के लिए 0, -2. तो 0, -2 ये पॉइंट होगा. 0, -2. 3, -1. 3 and -1. तो point will be here. 3, -1 and 6, 0. तो 6, 0 ये पॉइंट होगा. 6, 0. अब आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स जो है वो एक लाइन के ऊपर है. आप स्केल से जब इनको ज्वाइन करेंगे देन यू गेट अ स्ट्रेट लाइन. इज दैट क्लियर? ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी. और ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए होगी? सेकेंड इक्वेशन के लिए. x माइनस 3y equals to 6. So this is the graphical situation of the question or the statements. Is that clear? Now यहाँ एक चीज ध्यान देनी है, बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी पैटर्न के हैं. There will be 2 unknown values, there will be 2 statements, you convert them algebraically. फिर जब आप उसको ग्राफिकली यहाँ डिनोट करने जा रहे हैं तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हंड्रेड्स में वैल्यूज आएंगे. जो वैल्यूज आप यहाँ सिंगल डिजिट्स में देख रहे हैं वो हंड्रेड्स में आएंगे. तो आप यहाँ पर जब ग्राफ पर जाएंगे तो जो अभी हमने 1, 2, 3, 4 लिया हुआ है इनको आप 100, 200, 1 यूनिट को आप 100, 10 स्मॉल पार्ट्स मेक्स अ 100. तो इस तरीके से जब आप कर लेंगे तो आपका ग्राफ भी इजीली आ जाएगा. तो आप इस एक्सरसाइज को करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. और आगे भी हम इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट करने जा रहे हैं. और ये आपको आगे भी माने ना केवल ये क्लास 10 में, हायर क्लासेस में 11th 12th में भी इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस हमको करने पड़ेंगे. तो इसको आप करिएगा और जो डिफिकल्टीज हैं उनको आप क्वेरीज में डालिएगा, उसको डिस्कस करेंगे.